छोटे से शुरू करते हैं, कोई भी कारोबार होता है ना भाई, छोटे से शुरू करते हैं। हमें कितने में पड़ता है, हम चलाते हैं हम कितने में। चावल 2 किलो आटा और उसके बाद ये घी, शाहबाज घी एक कचरे के लिए ये शाहबाज घी 120 रुपये हम चलाते हैं, हम 110 रुपये में पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैर से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह का टाइम मैं यहाँ पर आया था तो अभी 6 बज रहे थे। जैसे मैंने शॉप खोला तो ये गर्म हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्म, इतनी पसीना पहुँच रहे थे। मैंने पंखा ये चलाया हुआ था लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा था, फिर भी गर्मी यहाँ पर हो रही थी। अगर झाड़ू वगैरह देते हैं तो यहाँ पर पानी वगैरह लगा कर फिर देते हैं, फिर तो ये पंखा ही बंद करना पड़ता है। पहले पंखे पर नहीं खड़ा जा सकता था, लेकिन उसके बाद पंखा बंद हो गया तो मैं ये पसीना ही पसीना इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा, हम सिंधी में पगर कहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पसीना हो गई थी। अभी दूध भी आ गया है, लेकिन ये पंखा भी मैंने चला दिया था, ये भी चला दिया था। ये अच्छा हुआ कि अगर सुबह का टाइम आता हूँ तो ये अभी चलता है। ये बैटरी अभी न्यू है ना, इसलिए चल रहा है, ना तो दूसरा बैटरी होता तो बिल्कुल खाली हो जाता था, किसी काम का नहीं था भाई। ये शाहबाज घी और अभी 1170 रुपये में चला रहे हैं। 2.5 किलो का वज़न है इसमें। ये कितने में हमें पड़ा? 1140 रुपये का पड़ा। कितने में? 1140 रुपये में। तो हम 1170 रुपया, 30 रुपये एक डब्बे के ऊपर बचा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इसमें कमाई है। ये अनार का कोई सारों का बोतल है 1.5 लीटर, ये हमें 135 से 40 रुपये पड़ता है, तो हम 180 रुपये चला रहे हैं। बहुत अच्छा है, अगर ये एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे, बहुत अच्छा क्वालिटी का ये है। कस्टमर आ गए तो कस्टमर को हमने सबसे पहले किया फ़र्क, तो 1 किलो उसको मैंने दिया चावल, 2 किलो आटा और उसके बाद ये घी, शाहबाज घी एक कचरे के लिए ये शाहबाज घी 120 रुपये हम चलाते हैं, हम 110 रुपये में पड़ता है। तो ये साबुन कल जो मंगवाया था, अभी ये शाहबाज आधा किलो में 230 रुपये में, 200, इसमें भी 10 रुपये बचता है और उसमें हमें 11 रुपये बचता है। 50 रुपये चलता है, हम 45 में ग्राहक कस्टमर को दे देते हैं। और 90 रुपये हम चलाते हैं, उसमें भी अब 15 रुपये तक हमें बचत होती है। तो उसके बाद उषा का टैप सॉल्यूशन वगैरह यहाँ पर हमारे पास पड़े होते हैं, और हमने बहुत सारे आइटम अभी भी बढ़ाने हैं। कुछ आइटम हमारे पास अभी भी शार्ट है, सुपारी यही बचे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्टॉक लगे हुए हैं तो वहाँ पर है। ये कल पत्ती मंगवाया था मैंने, और चनक 70 आरा पट्टी है, जिसमें हमें 5 रुपये भी ज़्यादा कह रहा हूँ कि 3 रुपया या 4 रुपये बचते हैं, और 70 रुपये में पैकेट हम देते हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सवेरे आगे हो गए। अरे किसी खुशी में, आजकल खुशी होती है, जब खुशी होती है तो इंसान को पता चलता है। रात हिसाब किताब करके गए थे या नहीं? अच्छी लग रही है, इतनी ज़्यादा लग रही है, अच्छी प्यारी लग रही है। कल मैंने संतरा मंगवाया था, ये ऑयल, इसको आप दिखाता हूँ लीटर में। ये तो ये हमें कितने में पड़ता है, हम चलाते हैं हम कितने में। ये हमें पड़ता है 2280 रुपये में पाउच, इसमें 5 लीटर होते हैं, तो 2280 रुपये में हमें पड़ता है। तो हम 5 रुपये करके 456 रुपये में हमें पड़ता है 456 में। तो हम कितने में चलाते हैं? तो हम चलाते हैं 480 रुपये में, 480 रुपये में या 70 रुपये में। अगर 80 में चलाते हैं तो हमें 24 रुपये बचता है। अगर 70 रुपये चलाते हैं तो हमें 14 रुपया बचता है, 14 रुपया। तो इससे ज़्यादा नहीं कमाई होता है। आज मुझे एक गाय सोप, ये 6 किलो वाला वो भी मंगवाना है, 9 किलो वाला, 15 किलो वाला गाय सोप वो भी मंगवाना है। छोटा 9 किलो वाला हो 30 रुपये चलता है, 15 किलो वाला वो हम 70 रुपये चलाते हैं। तो हम दोनों भी वो लेके आएंगे, क्योंकि कस्टमर ये वापस जा रहे हैं तो अच्छा नहीं है। तो हमारा कहते हैं कि कोई भी कस्टमर वापस चला जाए। सुबह जैसे शो स्टार्ट होती है तो यहाँ पर फ़कीर आना स्टार्ट हो जाते हैं। आज बिस्मिल्लाह। खीर मैंने जो यहाँ पर पड़ा हुआ था या फ्रिज में रख के जाता था, तो यहाँ पर एडजस्ट करके रख दिया मैंने। यहाँ पर तरंग खीर अभी ज़्यादा नहीं चल रहा है, कम चल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा चल रहा है। ये ऑक्सीजन जो में को खीर के लिए, दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लेटर पड़े हुए हैं, ये 21-22 रुपये पड़ता है, 40 रुपये हम चलाते हैं। इसमें ख़राब भी निकलते हैं, तो वो भी हमारे किची में होता है, तो इसलिए 1, 2 या 3 ख़राब निकलते हैं। तो हमारे जितनी बचत होती है तो उसमें नुकसान भी हो जाती है। झाड़ू हम 100 रुपये चला रहे हैं, 100 रुपये चढ़ा रहे हैं, तो हमें ये कितने में पड़ता है ऐसे समझ के हम 260 रुपये किलो हमें पड़ा है। तो हम
350, 360, 70 रुपये किलो चला रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा मुनाफा हमें बचता है। एलसी यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये पेपर वगैरह है। तो छोटा सी माल है 25 रुपये चलाते हैं, वो 30 रुपये चलाते हैं, 50-50 पीसेस में दोनों में होते हैं। कारोबार स्टार्ट करें अभी के अभी। अगर आप फारग को बैठे हुए तो हम अब क्या कर सकते हैं, अभी गर्मी स्टार्ट होगी। यहाँ पर अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन हम ये देखें यहाँ पर बहुत ही आमदरफ्त हो रही है। यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है, अभी ठंडी हवाएं चल रही है, संडे का दिन है क्या, क्योंकि यहाँ पर बकरियों का भैंस का नहीं तो बकरियों का सिर्फ डेर की शहर में वो लगता है, पीढ़ी लगता है बहुत से। वहाँ पर सारे यहाँ पर व्यापारी हैं, ये देखें बकरियों का व्यापारी। यहाँ पर मेला लगा हुआ करता है, बस यहाँ पर देखते हैं जो बन पाता है तो उसको दे देते हैं, तो नहीं तो बस। तो भाई हाँ, कारोबार की बात की जा रही है। हाँ भाई, ऐसा ही हो सकता है कि अगर यार आप गली मोहल्ले में कहीं पर भी कारोबार स्टार्ट करें तो आपका कारोबार स्टार्ट हो जाए, बाद में आप उससे बढ़ा लेना। ऐसे नहीं है तो आप ये भी नहीं है आप लाख रुपए से स्टार्ट करें कारोबार, केबन से स्टार्ट करें, छोटा सा केबन बनाकर वहीं पर आप सामान वगैरह रख लें और स्टार्ट कर लें आप। और उसके बाद आपको 5-6 हज़ार रुपये ऐसे समझे डेली की सेल हो, आप ऐसा 1000-1500 रुपये कहीं नहीं गया, 500 रुपये अपने खर्चे में रख लें, 505 रुपये रखते जाए दुकान में, उसको बढ़ते रखते जाए। जैसे आपका सेल बढ़ता है फिर आप दुकान खोलें तो इससे ज़्यादा छोटे से शुरू करते हैं। कोई भी कारोबार होता है ना भाई, छोटे से शुरू करते हैं। अगर नहीं आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप एक ही बार खर्चा करके आप शॉप को अच्छी तरह खोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह 10-15 लाख रुपए का माल उसमें डालकर आप खोल सकते हैं। क्योंकि अगर इसी महंगाई के दौर में अगर आप शॉप खोलते हैं तो कम से कम आपके पास तो 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख नहीं तो 5 लाख में भी गुजारा हो जाता है, लेकिन कम से कम 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख नहीं है तो आपके पास 1-2 लाख रुपए अगर आप कर सकते हैं तो 2 लाख से भी आप स्टार्ट कर लें भाई। स्लो बढ़ता है। अगर 1-2 लाख से आप स्टार्ट करोगे तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अगर आप वो 10-15 लाख का सामान आप पहुंचा दोगे, अगर मेहनत से अच्छी तरह वीआईपी तरीके से अगर आप काम करते हो। बाकी अगर आप कमा 10,000 को डेली रहे हो, अगर आप 1500 रुपये खर्च कर रहे हो, घर का खर्चा करोगे तो फिर आपका जो कमाई भी जाएगा, आपका शॉप में जो 1.5 लाख का माल होगा वो भी ख़त्म होता जाएगा। तो इस तरह का सीन नहीं करना चाहिए। अगर आप हिसाब करते हैं ना तो आपके भाई डेली के कितना सेल होते हैं, बाबा 20% आप उसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो आइटम आपके पैसे बचते हैं तो आप 1000 बचता है तो आपको 500 रुपये वहाँ से निकालना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है। अगर आपके पास नहीं निकालते और अच्छी ज़्यादा बेहतर बात है, इससे क्या हो सकता है फिर आप बढ़ता जाएगा। अगर आप नहीं निकालते हैं तो, अगर निकालते भी हैं, अगर गुजर सफ़र भी करना है, घर का खर्चा वगैरह सब कुछ आपको मेंटेन करना है, तो इसीलिए आधा निकालें आधा रखता जाए तो आपका फिर भी कारोबार अच्छा चल जाएगा। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में आप लोग बहुत अच्छी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर करें, जैसे वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता रहे। तब तक मुझे खुदा हाफिज़।